ड्रग का असर अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान किया। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने, सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया गया ताकि इनका ईंधन न इस्तेमाल हो। देखिए, इसके साथ ही सरकारी खर्च में भी 20% कटौती की जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हालात में पूरी दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है और पाकिस्तान इस संकट का समाधान कूटनीतिक तरीकों से निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये इमरजेंसी जैसे हालातों की तस्वीर अब पाकिस्तान से सामने आने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिजर्व ऑयल है, आपातकाल की स्थिति जैसा अब ये पैदा होने लगा, रिजर्व ऑयल की कमी। और ऐसे में पाकिस्तान में ये हालात जारी जंग, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद में नजर आने लगे। अब इसका असर जो है पाकिस्तान में इस कदर पड़ गया है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया और सीधी सी बात, वर्क फ्रॉम होम इसीलिए ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो, क्योंकि ईंधन आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के पास रिजर्व ऑयल नहीं है। अब ऐसे में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान किया। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने, सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया गया। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। और चलिए एक बार नजर डालते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सरकार ने क्या क्या फैसले लिए जिससे कि ऊर्जा संकट से बचा जाया जा सके। क्या कदम शहबाज शरीफ की तरफ से उठाए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा कर दिया गया, यानी कि सरकारी गाड़ियों में ईंधन जो होगा वो आधा इस्तेमाल किया जाएगा। 2 महीने के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% तक की कटौती कर दी गई, यानी कि अब 2 महीने तक फ्यूल अलाउंस जो है वो 50% का मिलेगा। साथ ही साथ में सरकारी विभागों की 60% गाड़ियां बंद कर दी गई। ये बड़ा कदम उठाया गया। इसके अलावा 2 महीने तक कैबिनेट अपना वेतन नहीं लेगा। ये सबसे बड़ी जानकारी। देखिए, 2 महीने तक कैबिनेट अपना वेतन नहीं लेगी, ये फैसला भी सरकार की तरफ से किया गया। सांसदों की सैलरी में 50% की कटौती। देखिए, सबसे पहले सांसदों की सैलरी में कटौती ताकि ऊर्जा संकट से निपटा जा सके। इसके अलावा देखिए, ये जो कदम उठाए गए हैं इसमें यह भी है कि सरकारी विभागों के खर्च में भी पहले तो सैलरी की कटौती और उसके अलावा सरकारी विभागों के खर्च में 20% की कटौती भी शहबाज सरकार की तरफ से की गई है ताकि जो खर्च है वो नियंत्रित किया जा सके। ये एक तरीके से बजट पर आ गई है पाकिस्तान सरकार। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, बाकियों को वर्क फ्रॉम होम, ताकि उनको आने जाने में फ्यूल का इस्तेमाल ना हो। 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि ईंधन बचाया जा सके। ऐसे में अधिकारी 2 दिन का वेतन देंगे, ये भी जानकारी सामने आई। फैसला लिया गया। पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। मिडिल ईस्ट में तनाव और पाकिस्तानी स्कूलों की छुट्टी। 4 दिन स्कूल चलेंगे, 2 दिन छुट्टी रहेगी 2 हफ्तों के लिए। पहले तो देखिए निर्देश जारी किए कि पहले तो 2 हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे और फिर इस मोड पे जारी रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया गया है, घर से ही क्लासेस चलेंगी। इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और लॉकडाउन जैसी स्थिति है, सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन खोलेंगे, यानी कि 4 डेज वर्किंग का ये पूरा प्लान अब शहबाज शरीफ की तरफ से लागू किया गया। अब इस तेल संकट के बीच में पाकिस्तान के लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है। क्या कहना है पाकिस्तान के लोगों का, आपको हम वो भी सुनाते हैं। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियाँ पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे ये और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी
पेट्रोलियम मसनूआत की रीज़न बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने बरवकत इक़दाम किया है और उसकी वजह से ये है कि हमारी मईशत पर जो बुरे असरात पड़ने थे उससे कम से कम बचा जा सकेगा। उम्मीद है कि अवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो, जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए।